मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जब 1938 में लखनऊ में ओपनिंग हुई ऑल इंडिया रेडियो की, तो इनको एक बहुत बड़ा मौका मिल गया, एक बिग ब्रेक मिला उनको, और अब इनको रेडियो पे इनकी शहनाई ये बजाते थे उसको सुना जाने लगा, बहुत ही जल्दी, अक्सर सुना जाता था इनके लिए। When India gained independence on 15th अगस्त 1947, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, भारत के लिए आज़ाद हुआ भारत, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिसने क्या किया, ग्रीट द नेशन, पूरे देश को क्या किया, अपनी शहनाई बजाकर पूरे देश को बधाई दी थी, पहले ऐसे भारतीय थे। He poured his heart out into राग काफी from the Red Fort to an audience which included महात्मा गांधी and पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने अपना पूरा दिल निकाल के रख दिया, ऐसे पूरा दिल ही उड़ेल दिया हो, पूरा दिल लगा के, इतना सुरीला उन्होंने बजाया था उस समय पे राग काफी उस रेड फोर्ट से, जिसमें कौन कौन बैठे थे ऑडियंसेस में, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। और वो क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने बाद में एक बहुत ही फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच है, इसका एक पार्ट है, आप जो है अपना यूट्यूब पे सर्च के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी टाइप करिए और उसको सुन सकते हैं, उन्होंने क्या कहा था बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत यादगार, बहुत ही मेमोरेबल परफॉर्मेंस दी दोनों जगह, भारत में भी अब्रोड में भी, मीन्स भारत के बाहर अनेक देशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड वॉज टू अफगानिस्तान। उनकी पहली जो ट्रिप थी देश के बाहर वो कौन सी थी, अफगानिस्तान में थी। वेयर, अफगानिस्तान में, वेयर किंग जहीर शाह, वहां पे राजा जहीर शाह जो थे, वॉज सो टेकन मीन्स अट्रैक्टेड इन, किसमें, इन शहनाई में, बाय द मैस्ट्रो that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। souvenirs means कहते हैं कुछ memorable things, यादगार चीजें दी। तो उन्होंने उनको, जब पहली ट्रिप उनके अफगानिस्तान की, तो वहां के राजा किंग जहीर शाह ने अट्रैक्ट होके उनके मैस्ट्रो से, उनके इंस्ट्रूमेंट से, उनके शहनाई से खुश होकर उन्होंने गिफ्ट में कुछ प्राइसलेस पर्सियन जो कारपेट्स थी, जो काफी महंगी होती हैं, और कुछ यादगार चीजें भी उन्होंने जो है बिस्मिल्लाह खान को दी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन। अफगानिस्तान के राजा ही नहीं, द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन, केवल अकेले कैसे राजा नहीं थे अफगानिस्तान के, टू बी फैसिनेटेड, जो आकर्षित हुए थे, जो अट्रैक्टेड हुए थे विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक, बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। फिल्म डायरेक्टर जो थे विजय भट्ट, वो बहुत इम्प्रेस हुए जब उन्होंने बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को सुना एक फेस्टिवल पे, और उसके बाद उन्होंने अपनी फिल्म जो थी, ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, और उनकी शहनाई को सुनने के बाद उन्होंने अपनी फिल्म बनाई, उस फिल्म का नाम क्या रखा, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट, वो फिल्म बहुत सुपर हिट हुई, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और उसमें बिस्मिल्लाह खान जी का एक गाना भी कंपोज किया गया था, दिल का खिलौना है टूट गया, ये कंपोज किया था उन्होंने। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और ये मीन्स नेशन वाइड, देशों में एक चार्ट बस्टर के रूप में बहुत ही ज़्यादा मीन्स फेमस हुआ। डिस्पाइट, इसके बाद भी
this huge success in the celluloid world मीन्स सिनेमा जगत में बहुत बड़ी सफलता मिल रही थी। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनाधि अपन्ना। बिस्मिल्लाह खान का जो इंटरेस्ट था वो फिल्म्स में काफ़ी कम रहा। उन्होंने काफ़ी कम, एक ही दो मूवी में उन्होंने अपने म्यूजिक को कंपोज किया था। एक तो कौन सी मूवी थी उनकी, गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट जो डायरेक्टर थे, और दूसरी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर मीन्स कन्नड़ में सनाधि अपन्ना। बस एक या दो मूवी में ही उन्होंने जो है अपनी शहनाई से म्यूजिक को कंपोज किया था। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियल। क्यों क्या किया था उन्होंने, वो कहते थे कि मैं इस जो एक तरह से नकलीपन जो है और चकाचौंध वाली जो फिल्मी दुनिया है ये मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है। ग्लैमर ऑफ दिस फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्बेसी। वो जोर दे के कहते थे, क्या कहते थे, इसी चीज के लिए कि वो फिल्मी दुनिया में जो एक चकाचौंध है, जो एक तरह से आर्टिफिशियलिटी है, उन्हें उस चीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक या दो मूवीज में ही अपने म्यूजिक को प्ले किया, शहनाई को प्ले किया था। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। इन्हें पुरस्कार और जो पहचान जो थी बहुत ही ज़्यादा मिल रही थी, मिलने लगी। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय थे जिनको इनवाइट किया गया परफॉर्म करने के लिए। एक प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल है, जैसे अपने यहाँ संसद भवन है, ठीक उसी तरह से अमेरिका में लिंकन सेंटर हॉल, जहाँ पे उनको परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था, पहले ऐसे भारतीय थे। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैन्स क्या एक तरह से शहर है फ्रांस में, ठीक है, आर्ट फेस्टिवल जहाँ कला प्रदर्शन होता है, ठीक है, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, ठीक है। ओसाका मीन्स जापान की एक सिटी है और यहाँ पे क्या है, उद्योग मेला मीन्स उद्योग मेला लगता है, ठीक है, वहां भी गए वो, वहां भी हिस्सा लिया उन्होंने। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, तेहरान मीन्स ईरान में जो है, वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब इतना उनको पहचाना जाने लगा, इतना नाम हो गया उनको कि इंटरनेशनली मीन्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, ठीक है, दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, एक ऑडिटोरियम जो था कहाँ पे, तेहरान में, वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, वो उनके नेम पे उस ऑडिटोरियम का नेम रख दिया। क्या नेम रखा था, ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इतना ज्यादा इनको पॉपुलैरिटी मिलने लगी थी। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। पद्मश्री से, पद्म विभूषण से, पद्म विभूषण जो अवार्ड होते हैं उनसे इनको सम्मानित किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न, मैंने आपको पहले भी बताया था, 2001 में मिला उनको, विद द कॉबेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड। मीन्स बहुत ही प्रतिष्ठित जो उनके चेस्ट पे जो मेडल्स लग रहे थे, जो लटक रहे थे, उनकी आंखों में एक चमक सी थी, एक अजीब सी खुशी उनकी आंखों में दिखाई दे रही थी, रेयर हैप्पीनेस। और ही सेड, उन्होंने क्या कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से टीच योर चिल्ड्रन, और मैं यही कहना चाहूँगा कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। दिस इज़ द हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, और ये भारत की बहुत ही धनी परंपरा है। इवन द वेस्ट, यहाँ तक कि विदेशों से इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, कि जो फॉरेनर्स हैं वो भी हमारे देश में म्यूजिक सुनने के लिए आते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड,
Khan Sahib, as he only fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. दुनिया भर में ट्रैवलिंग करने के बाद, दुनिया भर में घूमने के बावजूद भी खान साहब को बनारस और बिहार में जो डुमराव है वो उनको बहुत ही खूबसूरत शहर लगते थे। उनको इतने सारे देशों में घूम लिए लेकिन पसंद नहीं आया कुछ भी उनको, ठीक है। हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो बनारस और डुमराव ये ऐसे खूबसूरत शहर थे जो खान साहब के लिए बहुत ही सुंदर लगते थे दुनिया भर में घूमने के बावजूद भी। A student of his once wanted him to head a Sehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक बार उनके स्टूडेंट्स ने चाहा कि वो हेड करे एक सेनाई स्कूल को यूएसए में। ऐसा उनके एक स्टूडेंट ने, किसके स्टूडेंट ने, बिस्मिल्लाह खान के स्टूडेंट ने उनसे कहा कि वो एक सेनाई स्कूल को हेड करें, यहाँ पर बनाएं। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उन्होंने, उस स्टूडेंट ने उनसे ये भी प्रॉमिस किया कि वो बनारस, रेप्लिकेटिंग मीन्स कहते हैं ठीक उसी तरह का जो एटमॉस्फेयर है और जो मंदिर, जो टेम्पल्स वहाँ बने हैं वो भी उनको रिक्रिएट कर देगा वहाँ पर। लेकिन वो क्या करें, उस यूएसए में जो एक सेहनाई स्कूल है वहाँ के हेड बन के रहें, ठीक है। और उसने प्रॉमिस कर दिया कि वो बनारस का एटमॉस्फेयर वो क्रिएट कर देगा यहाँ पे, ठीक है, और टेम्पल्स जो हैं वो भी बनवा देगा यहाँ। लेकिन बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या वो गंगा जो नदी है उसको भी अवतरित कर सकते हैं यहाँ, कि वो भी ला सकते हैं, गंगा नदी को भी ले पाओगे तुम। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन, और वो लेटर बाद में ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और क्या कहते थे, दैट इज वाई, यही एक कारण है, वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब भी मैं विदेश में होता हूं, आई कीप अर्निंग, अर्निंग मीन्स एक तड़प होती है, एक देखने की इच्छा होती है, टू सी द हिंदुस्तान ट्रेडिशन, भारत को देखने की, भारत की जो ट्रेडिशन से परंपराएं हैं, जब मैं विदेश में होता हूं तो मुझे भारत की याद आती है, भारत की परंपराओं की याद आती है, भारत को देखने की इच्छा होती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं भारत की विरासत जो है वो कितनी धनी है। One that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उनके जैसा एक सच्चा मुस्लिम बहुत ही आसानी से काशी मंदिर में पूरी एक तरह से बिलीफनेस के साथ, पूरे विश्वास के साथ, ऐसा ही एक सच्चा मुसलमान उनके जैसा बहुत आसानी से काशी मंदिर में हर सुबह सहनाई बजा सकता है। शायद ही कोई हो। एक यहाँ पे इंटरव्यू है, एक छोटा सा पार्ट है यहाँ, वो देख लेते हैं। शेखर गुप्ता हैं, उन्होंने पूछा बिस्मिल्लाह खान से, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, कि जब भारत का एक तरह से भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो क्या कभी आपने नहीं सोचा कि आपने और आपकी फैमिली ने कि कभी पाकिस्तान चले जाएं? बिस्मिल्लाह खान ने कहा, गॉड फॉरबिड, भगवान कभी ऐसा होने भी ना दे, मेरे साथ लीव बनारस की, बनारस को छोड़ूं। नेवर आई वेंट टू पाकिस्तान, मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया, सॉरी नेवर, कभी नहीं, भगवान मेरे साथ कभी ऐसा ना होने दे। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया। आई क्रॉस द बॉर्डर, मैं बॉर्डर क्रॉस किया जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। आई वॉज देयर, पाकिस्तान पे वो खड़े थे, वो क्या कहा उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पे, आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, लगभग वहां 1 घंटे तक रहे थे। आई सेड नमस्कार टू पाकिस्तानीज, मैंने पाकिस्तानी लोगों से नमस्कार कहा, एंड सलाम अलैकुम टू
इंडियंस और भारतीय लोगों से सलाम अलैकुम कहा। आई हैड अ गुड लाफ, और मुझे एक तरह से हंसी आ गई थी उस समय पे। ठीक है, तो ये उनकी लाइफ का एक पार्ट जो लोगों को एक इंस्पिरेशनल, ठीक है, इंस्पिरेशन के लिए एक मोटिवेशन के रूप में एक सेट एग्जाम्पल जो था उनकी लाइफ का, लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया गया इस चैप्टर के थ्रू। ठीक है, द चैप्टर हैज़ बीन एंडेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।